खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वस्तिका और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। नए 90 रुपए के सिक्के में क्या है खास? विस्तारा एयरलाइंस की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने पर केंद्र सरकार ने क्या कहा, जानेंगे विस्तार से खबरों के लंच बॉक्स में। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो फटाफट शुरू करते हैं और खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। पहले डिब्बे में बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है। रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी 1 अप्रैल को 90 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया। देश में 90 रुपए का सिक्का पहली बार जारी किया गया है। इस सिक्के की खासियत यह है कि इसे शुद्ध चांदी से बनाया गया है। इसमें 40 ग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया है। 90 रुपए के इस चांदी के सिक्के पर एक और बैंक का लोगो है तो दूसरी तरफ 90 रुपए लिखा है। राइट साइड में हिंदी और लेफ्ट साइड में अंग्रेजी में भारत लिखा है। लोगो के नीचे RBI at 90 लिखा गया है। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम के 100 एपिसोड पूरे होने पर 100 रुपए का सिक्का और संसद भवन की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने के दौरान 75 रुपए का सिक्का लॉन्च कर चुके हैं। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का दूसरा डब्बा। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की कंपनी विस्तारा की फ्लाइट्स कैंसिल होने के मामले सामने आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में विस्तारा की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। आज यानी 2 अप्रैल भी लगभग 60 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इससे पहले 1 अप्रैल को एयरलाइंस ने लगभग 50 उड़ानें रद्द की थी। अब इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने विस्तारा से उड़ान रद्द होने की रिपोर्ट मांगी है। वहीं विस्तारा ने उड़ानों में लगातार देरी और रद्द होने के लिए क्रू की कमी का हवाला दिया। विस्तारा ने जारी बयान में कहा, पिछले कुछ दिनों में क्रू के न होने के चलते बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने और देरी का सामना करना पड़ा है। हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और कस्टमर्स को हुई इस इनकन्वीनियंस के लिए हमें खेद है। लंच बॉक्स के अगले डिब्बे में आम आदमी को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। बोर्डिंग के बाद फ्लाइट की उड़ान में अगर देरी होगी तो अब पैसेंजर्स को विमान में बैठे बैठे लंबा इंतजार नहीं करना होगा। एयरलाइन कंपनियों को अब एयरपोर्ट डिपार्चर गेट के जरिए यात्रियों को विमान से बाहर निकलने की परमिशन देनी होगी। एविएशन सेफ्टी को देखने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने नए निर्देश दिए हैं। ये नए निर्देश एयरपोर्ट पर भीड़-भाड़ और फ्लाइट में देरी की बढ़ती घटनाओं के बीच आए हैं। इसके मुताबिक अब फ्लाइट में बोर्डिंग के बाद लंबे समय तक उड़ान नहीं भरने की सिचुएशन में यात्री बाहर निकल सकेंगे। BCAS के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन ने 1 अप्रैल को बताया कि नई गाइडलाइंस 30 मार्च को एयरलाइंस और एयरपोर्ट संचालकों के लिए जारी की गई थीं और अब ये लागू हो चुकी हैं। अब देखते हैं लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। सरकार ने मार्च में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1.78 लाख करोड़ रुपए जुटाए। ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ का कलेक्शन किया था। ताजा आंकड़ा 2022-23 के मार्च महीने के कलेक्शन के मुकाबले 11.5% ज्यादा है। तब GST से 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि मार्च 2024 के लिए ग्रॉस GST रेवेन्यू में 11.5% की वृद्धि के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपए का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन देखा गया। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में 17.6% की बढ़ोतरी होने से टैक्स कलेक्शन में ये उछाल दर्ज की गई। लंच बॉक्स के अगले डब्बे में बायजूस कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। बायजूस के एम्प्लॉयज को मार्च की सैलरी के लिए 8 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। इस बात की जानकारी 1 अप्रैल को कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक लेटर में दी। बायजूस में अभी 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। सभी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें उनकी सैलरी सोमवार को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नकदी की कमी से जूझ रही बायजूस इस साल जनवरी से ही समय पर सैलरी देने में संघर्ष कर रही है। कंपनी ने जनवरी की सैलरी फरवरी में दी थी। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है। लंच बॉक्स के अगले डब्बे में आम आदमी के लिए अच्छी खबर है।
नेशनल हाईवे पर फिलहाल आपको बढ़ी हुई टोल की दरें नहीं देनी होंगी। चुनाव आयोग ने 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे इस फैसले को टालने का निर्देश दिया है। ECI ने NHAI से कहा है कि हाईवे पर नए टोल रेट लोकसभा चुनाव के बाद लागू करें। आमतौर पर देश के ज्यादातर टोल रोड पर रेट 1 अप्रैल से बढ़ा दिए जाते हैं। हाईवे पर टोल रेट इस बार लगभग 5% बढ़ने जा रहे थे। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होकर 1 जून तक चलेंगे। मतों की गिनती 4 जून को होगी। खोलते हैं लंच बॉक्स का आखिरी डिब्बा। बुलियन मार्केट में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला जारी है। सोने और चांदी के भाव आज यानी 2 अप्रैल को भी चढ़े। MCX और कॉमेक्स पर सोने का रेट रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को नया रिकॉर्ड हाई बना था। सोने में जारी तेजी का ट्रिगर अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग है। MCX पर सोने का रेट करीब 400 रुपए बढ़ गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 68,700 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि सोमवार को भाव 69,487 रुपए के पार पहुंच गया था। इसी तरह चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर चांदी में करीब 600 रुपए की उछाल दर्ज हुई। 1 किलोग्राम चांदी का रेट 76,100 रुपए के पार निकल गया है। तो चलिए इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के लंच बॉक्स में कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड ना करना भूलें मनी 9 ऐप को। इस पॉडकास्ट को लिखा है हमारी सहयोगी चारू ने। मैं हूँ स्वस्तिका। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।